हेलो गाइज, वापस से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम किसी प्रकार का अध्ययन नहीं करने जा रहे हैं। आज की इस वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपका जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने वाला है इसी महीना में, सितंबर में हाफ ईयरली एग्ज़ाम, उसका सिलेबस किस प्रकार का होता है। आज की इस वाले वीडियो में हम यह जानेंगे कि उसमें कितने ऑब्जेक्टिव आते हैं, कितने सब्जेक्टिव आते हैं, कितने अंक निर्धारित होते हैं और आपको इसका ओरिजिनल वायरल क्वेश्चन पेपर चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम अवश्य डालेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो सके। और बिहार बोर्ड के सभी विषयों की पढ़ाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और बिहार बोर्ड की किसी भी तरह का पढ़ाई, आपको किसी विषय का अध्ययन करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम प्रत्येक विषय पर वीडियो डालते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम पहले जानेंगे साइंस के बारे में। तो आपको बता दें हम कि बोर्ड परीक्षा में हमारा जो बोर्ड परीक्षा में साइंस कुल 100 नंबर का होता है, ये आपको भी पता है। ठीक, जिसमें से 40 आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव, 40 आते हैं आपके सब्जेक्टिव और बचा 20 नंबर होता है, वो आपका हो जाता है प्रैक्टिकल का। ठीक, अब आपका फाइनल हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आपका जो ऑब्जेक्टिव 40 को मारना रहता है, उसमें से केवल आपको 48 ऑब्जेक्टिव देता है, जिसमें से 40 आपको मारना रहता है। ठीक है, अब हम जान लेंगे कि कैसे कैसे। ये तो था हमारा ऑब्जेक्टिव का। अब हम समझेंगे सब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में। तो हमारा जो सब्जेक्टिव प्रश्न है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यह जो हमारा साइंस होती है उसकी 3 शाखाएं होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक, तो पहले हम जानेंगे फिजिक्स के बारे में। ठीक, तो फिजिक्स में पहले लघु उत्तरीय प्रश्न में, तो लघु उत्तरीय प्रश्न में 1 से 8 प्रश्न फिजिक्स के होते हैं, जिसमें से किन्हीं आपको 4 प्रश्नों का उत्तर देना होता है और प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक निर्धारित होते हैं। कितने अंक निर्धारित होते हैं लघु उत्तरीय में? तो 2 अंक। ठीक, फिर हमारा जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसमें 9 से 10 अर्थात 2 प्रश्न आते हैं, जिसमें से एक का जवाब देना है। वो आपके 4 अंक के भी हो सकते हैं, 4 अंक के या 5 अंक के, किसी भी अंक के हो सकते हैं, वो बोर्ड पे निर्भर करता है। ठीक, तो यह तो था हमारा फिजिक्स का। उसी प्रकार से ठीक हमारा केमिस्ट्री में 11 से 18 तक प्रश्न आते हैं। ठीक, इसमें भी आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने रहते हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित होते हैं। ठीक, और इसमें जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं वह 19 से 20 अर्थात 2 प्रश्न आते हैं, जिसमें से एक का उत्तर देना चाहिए और प्रत्येक प्रश्न पे 4 अंक निर्धारित होते हैं। ठीक, यह तो था आपका केमिस्ट्री का। फिर हमारा आगे है बायोलॉजी था जीव विज्ञान। तो इसमें भी ठीक उसी प्रकार 21 से 28 तक प्रश्न आते हैं, जिसमें से 4 का उत्तर देना रहता है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित होते हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी 29-30 2 प्रश्न आते हैं, एक का उत्तर देना रहता है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित होते हैं। ठीक, तो आशा करते हैं आपको विज्ञान के बारे में पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा कि कितने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, कितने लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। ठीक, फिर हमारा है सामाजिक विज्ञान अर्थात सोशल साइंस। तो इसमें भी आपको बता दें हम कि इसमें भी ठीक उसकी ही तरह, साइंस की ही तरह, इसमें भी बोर्ड में कुल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 40 आपके रहेंगे ऑब्जेक्टिव, 40 आपके सब्जेक्टिव और बचे 20 आपके प्रैक्टिकल हो जाते हैं। ठीक, यह तो था बोर्ड में 40 प्रश्न आते हैं, जिसमें से आपको 48 आते हैं, 40 का जवाब देना रहता है, 5 विषयों में से आते हैं। ठीक, अब आपको यह जानना है कि प्रत्येक विषय से कितने प्रश्न आते हैं। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, आपदा, मैथ, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, नॉन हिंदी, उर्दू। तो उस पर हम अलग से वीडियो बना देंगे, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक, तो चलिए अब सब्जेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। सोशल साइंस के सब्जेक्टिव्स के बारे में।
तो इसमें कुल 5 विषय होते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस अर्थात नागरिक शास्त्र, इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र और आपदा प्रबंधन अर्थात डिजास्टर मैनेजमेंट। तो चलिए इसमें बारी बारी से समझ लेते। तो इसमें 6 लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, 3 का उत्तर देना रहता है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित होते हैं, ठीक। और इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 25 और का मतलब होता है आपका 25 नंबर और एक 26 नंबर। मतलब आपको 2 प्रश्न दे दिया जाएगा अथवा करके, मतलब प्रश्न संख्या 25 में आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, फिर अथवा कर दिया जाएगा, फिर एक और क्वेश्चन दे दिया जाएगा। आपको मान के इसका उत्तर दीजिए, वरना इसका उत्तर दीजिए, किसी भी एक का उत्तर आप दे सकते हैं, ठीक। तो इसमें हिस्ट्री में लघु उत्तरीय प्रश्न में 3 प्रश्न का उत्तर देना रहता है। 6 प्रश्न आते हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित होते हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में 2 अंक आते हैं, 2 प्रश्न आते हैं और एक का उत्तर देना रहता है, जिसमें के लिए आपको 4 अंक या 5 अंक निर्धारित होते हैं, ठीक। ये तो था आपका हिस्ट्री का। फिर ज्योग्राफी में उसी प्रकार से आपका 7 से 12 प्रश्न आते हैं, जिसमें से 3 का उत्तर देना रहता है और 26 और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहते हैं, जिसमें 1 का उत्तर देना रहता है। इसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित होते हैं और दीर्घ उत्तरीय में 4 अंक, ठीक। पॉलिटिकल साइंस अर्थात नागरिक शास्त्र में 13 से 16 अर्थात 3 को प्रश्न आते हैं, 2 का उत्तर देना रहता है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित होते हैं और इसके भी 27 और मतलब किसी एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर देना रहता है, ठीक। फिर अगला हमारा इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र में भी 3 प्रश्न आते हैं नागरिक शास्त्र की तरह। इसमें भी 2 जवाब देना रहता है और इसमें भी दीर्घ उत्तरीय में 1 जवाब देना रहता है, ठीक। फिर हमारा अगला आता है डिजास्टर मैनेजमेंट अर्थात आपदा प्रबंधन। तो आपदा प्रबंधन में आपका 21 से 24 अर्थात 4 को प्रश्न आते हैं, जिसमें 2 का उत्तर देना रहता है और इसमें जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं वह नहीं आते हैं। यह बहुत बड़ी बात है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपदा प्रबंधन से नहीं आते हैं, केवल 4 लघु प्रश्न आते हैं, जिसके लिए 2 का उत्तर देना रहता है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित होते हैं, ठीक। तो यह तो था हमारा सोशल साइंस के बारे में पूरा जान लिया हम लोग। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आगे हमारा मैथ अर्थात गणित, इसी में सबसे ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं, तो इसे ज़रा ढंग से समझिएगा। तो मैथ में तो आपका सब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एकदम, मैथ में आपके कुल 100 ऑब्जेक्टिव आते हैं, जिसमें 50 का उत्तर देना रहता है। प्रत्येक के लिए 50 अंक निर्धारित होते हैं और 50 अंक के सब्जेक्टिव अर्थात 50 ऑब्जेक्टिव 50 सब्जेक्टिव। इसमें किसी प्रकार का प्रैक्टिकल नहीं होता है, ठीक। तो चलिए अब इसके सब्जेक्टिव के बारे में समझ लेते हैं। तो इसमें सब्जेक्टिव में लघु उत्तरीय में 1 से 21 तक प्रश्न आते हैं, जिसमें से 15 का उत्तर देना रहता है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित होते हैं, ठीक। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 22 से 28 तक आता है, जिसमें से 4 का उत्तर देना रहता है, ठीक। और यह 5 नंबर के प्रश्न आते हैं, ठीक। यह तो था आपका गणित। फिर हमारा अगला है विषय संस्कृत, ठीक। तो संस्कृत में भी हम आपको बता दें, इसमें भी 100 ऑब्जेक्टिव आते हैं, 50 का उत्तर देना रहता है और 50 आपके सब्जेक्टिव आते हैं, 50 ऑब्जेक्टिव, ठीक। तो इसके जो सब्जेक्टिव में है, पहला है लघु उत्तरीय में आते हैं गद्यांश और दूसरा गद्यांश और फिर 1 से 4, मतलब इसमें कुल 3 गद्यांश होते हैं, ठीक। जिसमें से पहला में 5 का उत्तर देना रहता है, दूसरा में 4 का, तीसरा में 2 का। और ये जो 1 से 4 है ये गद्यांश नहीं है, यहाँ पे आपको निबंध या आवेदन दे दिया जाता है, ठीक। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 1 से 4 में यहाँ आवेदन वरना पत्र आपको दे दिया जाएगा, किसी एक का जवाब देना रहता है। फिर चौथा में 1 से 10 तक में आपका आ जाएगा बुक से प्रश्न आ जाते हैं 6 अभ्यास पर 6 का 10 में से 6 का जवाब देना रहता है। और ये जो 5वां है आपका, यह आपका रहता है अनुवाद करने का, जो
8 ठो रहता है, उसका पूरा आपको जवाब देना रहता है। ठीक, यह तो था आपका संस्कृत का। फिर हमारा अगला विषय है इंग्लिश अर्थात अंग्रेजी। तो अंग्रेजी में हमारा दीर्घ उत्तरीय में पैसेज पहले आ जाता है। 4 नंबर का 2 ठे पैसेज, जिस दोनों का 4 अंक निर्धारित होते दोनों पैसेज पे। ठीक, फिर हमारा जो 2 ठे तो पैसेज हो गए हमारे 4 को। ठीक, और फिर जो हमारा तीसरा ये दिया है ए से एच 5 गो का उत्तर देना है। यहाँ रहता है आपका ट्रांसलेशन, जी आपको हिंदी में दिया रहेगा उसको अंग्रेजी में अनुवाद करना है। ठीक, फिर यह जो दिया है यहाँ आपको एप्लीकेशन लिखना रहेगा एक ठे किसी का, यहाँ पे आपको प्रश्न उत्तर रहेंगे। ठीक, फिर हमारा आगे हमारा हिंदी एवं नॉन हिंदी। ठीक, तो इसमें भी 2 गद्यांश होते हैं, 5-5 को का उत्तर देना रहता है। ठीक, फिर तीसरा में रहता है इसी प्रकार से आपका सब विषय का होता है, हिंदी उर्दू। आगे इसका आप स्क्रीनशॉट लेके समझ लीजिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा मैं नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए वीडियो को यहीं छोड़ते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और बिहार बोर्ड के सभी विषयों की पढ़ाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक, किसी नए विषयों की पढ़ाई के लिए। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए, पढ़ाई पे चाहिए किसी विषय की, या आपको वायरल क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं।